अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्रास पे, क्योंकि हम में से सभी की कोशिश होती है, जो भी गार्डनर लवर्स हैं, कि अपने घर को, अपने गार्डन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के चक्कर में हम लोग मज़ीद न्यू स्टेप्स लेते हैं, अच्छे से प्लांट्स लाने की कोशिश करते हैं अपने गार्डन में, ताकि हमारा घर, हमारा गार्डन मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। और ऐसे में होता यूँ है कि बाज़ औक़ात हम अपने घर के किसी ऐसे कार्नर को ग्रीन लुक देना चाह रहे होते हैं जो कि इंडोर होता है, तो वहाँ पे ग्रास वगैरह का जो अरेंजमेंट करना होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही आज हम आर्टिफिशियल ग्रास पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आर्टिफिशियल ग्रास। इसको आप अपने घर में, गार्डन में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। तो ये देखें, ये है जी आर्टिफिशियल ग्रास। और देखिए कितना खूबसूरत और लश ग्रीन कलर आ रहा है, और इसकी काफ़ी वैरायटी आती है मार्केट में, यानी कि मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के ग्रास के ये बैचेस मिल जाते हैं। इसमें 10 mm से लेके आप 40-50 तक आपको मिल जाता है, यानी कि 40-50 mm तक उसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये देखें कुछ इस तरह से होती है ये ग्रास। और ऐसे ही मुख्तलिफ रेट्स होते हैं इसके। जो 10 mm की होती है उसका रेट थोड़ा लो होता है, क्वालिटी यानी कि जिस तरह की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही इसका रेट एक्सपेंसिव होगा। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके जो कलर हैं वो भी डिफरेंट आते हैं, लाइट ग्रीन भी होता है और डार्क ग्रीन भी होता है। जैसे चले ये मैंने एक पीस आपको दिखाने के लिए रखा है, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट है। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में जहाँ पे आप ग्रासी प्लांट बनाना चाह रहे हैं बट आप ओरिजिनल ग्रास नहीं उगा सकते, तो उस जगह पे आप ये ग्रास ग्रो कर सेट करके तो बहुत ही अच्छे से अपने घर को ग्रीन लुक दे सकते हैं। और ये देखें इसके अंदर हल्का सा ब्राउन सा भी है, कुछ डार्क ग्रीन है और कुछ लाइट ग्रीन है। ऐसे ही इस वाली में आपको आई थिंक के दिखाई दे रहा होगा, ताकि ये इसमें जो ना ओरिजिनल नज़र आए ये। और ये जो ग्रास है ये प्लास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, और इसके नीचे इस तरह से टोटली ये प्लास्टिक होता है, और इसमें जगह जगह इस तरह से ड्रेनेज होल दिए हुए होते हैं। ये देखें, आई थिंक कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये देखें जगह जगह थोड़े फासले पे। तो इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप इसको अगर आउटडोर सेट करते हैं, लॉन बनाते हैं, तो अगर बारिश हो जाती है या पानी ऊपर गिर जाता है तो इन ड्रेनेज होल से पानी इजीली बाहर निकल जाता है। और ये जो ग्रास होती है ये वॉशेबल भी होती है, अगर इस पर डस्ट वगैरह पड़ जाए तो आप इसको वैक्यूम क्लीनर के ज़रिए भी साफ़ कर सकते हैं और वॉश भी कर सकते हैं। कोई भी डिटर्जेंट डाल के तो आप झाड़ू की मदद से इसको वॉश कर लें, उसके बाद प्रेशर मार दें पानी का पाइप के ज़रिए, तो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा कलर फिर से निखर के इसका सामने आ जाता है। ये आर्टिफिशियल ग्रास शुरुआत में जब बनाई गई तो इसका जो मसरफ़ था सिर्फ ये था कि ये फुटबॉल फील्ड में यूज़ की जाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान बढ़ता चला गया, और आजकल ये लोग एज ए कारपेट भी अपने रूम्स में डालते हैं, और दीवारों पे इसके पैचेस लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ग्रीन लॉन बनाए जाते हैं ग्रीनरी के लिए। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है ये जी। तो हम आ गए हैं अपने गार्डन में, देखते हैं कि यहाँ पे इसका लुक कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये जो ग्रास है ये हमेशा हरा रहता है, इसकी कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको पानी देना पड़ता है।
ये ओरिजिनली बना तो था स्पोर्ट्स के यूज़ के लिए, ख़ास तौर पे फुटबॉल फील्ड में यूज़ करने के लिए, लेकिन अब ये इंटीरियर्स में, टेरेस गार्डन में और इंटीरियर्स डेकोरेशन में, जो कि आप लॉन वगैरह क्रिएट करते हैं, जहाँ पर भी आपको हरियाली की रिक्वायरमेंट हो, ग्रास की ज़रूरत हो, वहाँ पे वाइडली यूज़ होने लग गया है। ये एक किस्म है फ़ाइबर की, जिस तरह से ये खाद वाली बोरियां और गट्टू वगैरह बने हुए होते हैं, इस किस्म का होता है। और जैसे आप समझ लीजिए कि ये फ़ाइबर की एक टाइप है, और प्लास्टिक के फ़ाइबर बने होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से रेशे होते हैं इसके। तो प्लास्टिक फ़ाइबर की वीविंग करके तो ये बना हुआ ग्रास होता है। देखिए, मैं आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट नेचुरल लुक देता है। ये एक ऐसी जगह पे लॉन बनाने में हेल्प करता है जहाँ के लॉन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। जैसे आप इस ग्रास को छत पर लगा सकते हो, टेरेस पर लगा सकते हो, बालकोनी में हरियाली क्रिएट करनी हो तो वहाँ आप लगा सकते हैं। इंडोर्स में भी अगर आपको कोई हरा पैच क्रिएट करना है तो वहाँ लगा सकते हैं, खुले लॉन में लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स में तो इसका यूज़ होता ही है, स्कूल्स में भी लगा के तो आप ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि 12 महीने ग्रीन लुक देता है ये। और इसके नीचे जो होल्स दिए हुए होते हैं, अगर आप इसको कच्ची मिट्टी पे भी लगाएंगे तो पानी जमा नहीं होगा, पानी भरेगा नहीं। बहुत तेज़ बरसात हो तो थोड़ी देर के लिए पानी भर जाए, ये एक अलग बात होती है, नहीं तो पानी फ़ौरन इन ड्रेनेज होल्स से निकल जाता है। और अगर आपको पहले से बने हुए लॉन में ग्रास लगाना है ये वाला, तो पहले जो आपने ओरिजिनली ग्रास वहाँ लगाई हुई है उसको अच्छी तरह से हटाना पड़ेगा, ग्राउंड को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, और कोशिश करें कि ज़मीन को ऐसा बना लें कि नीचे से कोई भी वीड या ग्रास वगैरह दोबारा ना उग सके। यानी ईंटें वगैरह लगवा लें, या जिस तरह से सोलंग बना होता है इस तरह से फर्श को हमवार सतह करके तो फिर आप इस ग्रास को सेट कीजिए। और इसके नीचे लगाने के लिए एक जाली आती है, अक्सर लोग वो भी लगवाते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। जाली लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये फिर इसका कांटेक्ट डायरेक्ट छत से नहीं होता, नीचे से हवा का पास निकास हो जाता है। और कुछ लोग तो ग्राउंड में भी जालियां लगवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आपकी चॉइस क्या है, इसके हिसाब से सेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस ग्रास के एडवांटेज क्या क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही इसका एडवांटेज ये है कि आपको ये कभी भी तराई नहीं करनी पड़ेगी, इसकी पानी नहीं डालना पड़ेगा, ये कभी भी जलेगी नहीं। और इसकी सफाई आप वैक्यूम क्लीनर से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, पानी मार के आप इसको धो सकते हैं। खूबसूरत तो ये माशाल्लाह लगता ही लगता है। और अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो डिसएडवांटेज एक तो इसका ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि गर्मी में जब बहुत धूप पड़ती है, सख्त गर्मी के मौसम में, तो ये बहुत गर्म हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गर्म हो तो इसके ऊपर नंगे पाँव मत चलिएगा, चप्पल पहने बगैर या जूते वगैरह पहने बगैर खाली पाँव नहीं चलना इसके ऊपर। अगर छाया वाली जगह पे है, इसको आप सेट कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी बात यह कि जब ज़रा धूप कम हो तो अगर इस पे आप पानी का हल्का सा शावर कर लें तो फ़ौरन ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर आप इसको इजीली दूसरे ओरिजिनल ग्रास की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि सपोज मानिए कि आपने आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो सेट किया हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ गिर गया है, स्पेशली क्लीन करना होगा उसे आपको। जैसा कि हम लोग पसंद करते हैं गार्डन में खाने पीने का अरेंजमेंट करना, या कभी बारबेक्यू का सेटअप लगाना, या आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो उन्होंने कुछ गंदा कर दिया, तो बिल्कुल इसको ऐसे ही साफ़ करना होगा जैसे हम अपने रूम्स में डले हुए कारपेट्स वगैरह को साफ़ करते हैं, वैसे ही उनको हटाना पड़ेगा।
और अगर कभी इस पर कोई सिगरेट वगैरह गिर जाए या बारबेक्यू लगा तो कोई अंगारा गिर जाए, कोई कोयले का टुकड़ा गिर जाए या कोई भी जलती हुई चीज़ इस पर गिर जाए तो उसको आपको फ़ौरन बुझाना होगा। इसके बाद अगर च्युइंगम वगैरह कभी गिर जाती है या चिपक जाती है ग्रास के साथ तो उसको फिर आप आइस लगा के हटा सकते हैं। तो ये सब छोटे मोटे प्रिकॉशंस होते हैं आर्टिफिशियल ग्रास के। अदरवाइज़ ये लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो में ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आर्टिफिशियल ग्रास जो है आजकल ट्रेंडिंग में है। कहीं भी छोटी बड़ी जगह में आप बहुत ही इजीली ग्रास का सेटअप बना सकते हैं और अपने घर को ग्रीन लुक दे सकते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पे पानी की भी शॉर्टेज होती है। आर्टिफिशियल ग्रास आपकी इस मुश्किल को भी हल कर सकता है। एक तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, दूसरा बिना पानी के आपके गार्डन को, घर को ग्रीन रखता है और हमेशा हरा भरा रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसी जगहों पे लॉन मेंटेन करने के प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये। और एक जो बहुत ही इसका जो बेनिफिट है मुझे पसंद आया है कि जब हम अपने टेरेस गार्डन में आर्टिफिशियल ग्रास के साथ लॉन क्रिएट करते हैं तो हमारा जो लॉन मेंटेन करने का प्रॉब्लम होता है, हमारा फोकस उससे हटा के वही फोकस हम प्लांट्स पे कर सकते हैं कि प्लांट्स पे हो हमारा, और प्लांट्स ज़्यादा लगा सकते हैं, इनमें वाटरिंग कर सकते हैं, इनकी देखभाल करके हम वही टाइम बचा सकते हैं। और ग्रास जो ओरिजिनल होती है वो जगह जगह से जल जाती है, जैसे ही शदीद धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में, और बाज़ औक़ात कहीं धूप पड़ती है कहीं पे नहीं पड़ती तो वहाँ से जल जाती है ग्रास, जो बहुत ही बुरी लगती है। तो इस मसले का भी ये बहुत ज़बरदस्त हाल है और ये दीवारों पर भी लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा और ग्रीन लुक देता है। इस ग्रास का एक बहुत ही ईजी सा माइनस पॉइंट ये भी होता है कि इस ग्रास को मुसलसल इस्तेमाल के बाद इसका जो फाइबर है ये इस तरह से एक तरफ को झुक जाता है, जो इसकी वीविंग होती है, और इस तरफ को जब झुक जाता है तो इसको आप बहुत इजीली अपने घर पे खुद से सेट कर सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी आप रफ कंघी ले लें या लकड़ी की मदद से आप रिवर्स फॉर्म में इस तरह से उल्टी तरफ इसको धक्का दें या इस तरह से इनके बैक कमिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। ग्रास को जब आपने इस तरह से बैक कमिंग करनी है, पहली बात तो ये है कि हाथ से मत कीजिए। अगर आप करते भी हैं, बाज़ औक़ात ग्रास गर्म होती है तो हाथ में जलने जैसी फीलिंग आ सकती है, जिससे आपको थोड़ा परहेज़ करना होगा। जिस दिन आप इस तरह से कम्बिंग करेंगे तो ये ग्रास जो है बिल्कुल न्यू लुक देगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जी, तो हम आ गए हैं अपने गार्डन में